नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़ और आज की वीडियो 10 ऐसी आदतें जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। तो वो कौन सी आदतें हैं जिनको आपको अपनी लाइफ से निकाल फेंकना है और इम्प्रूवमेंट लानी है। और मैं कौन होता हूं ये बताने वाला, बिकॉज ये आदतें मुझ में भी थी और मैंने काफ़ी हद तक चेंज की है। बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप वो चीज़ें गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो में मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए प्लान करता रहूंगा। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं जो 10 आदतें। तो सबसे पहला पॉइंट जो है मेरी नज़रों में, फोकस। आजकल जो यूथ है या हम भी है, फोकस करने की जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत हद तक कम होती जा रही है, यानी कि लैक ऑफ फोकस। अब ये क्यों है? ये सबसे पहली बीमारी है हमारी जनरेशन में। देखिए, किसी भी चीज को अगर हम शुरू करते हैं तो फोकस के साथ नहीं करते। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा जो खुद का मेरा नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा ये फर्ज बनता है जो मेरी ऑडियंस है, मेरे भाई लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचाऊं। जैसे फोकस की बात आती है तो ये वीडियो भी आप बहुत सारे लोग पूरी नहीं देखेंगे क्योंकि फोकस आपका इस वीडियो पे नहीं होगा। दूसरी चीज, जैसे टिकटॉक हमारा बैन हुआ था, उसका रीजन कुछ और था, लेकिन टिकटॉक का फेमस होने का रीजन था शॉर्ट वीडियोस, यानी कि 15 सेकंड की, क्योंकि इससे लंबा हम एंटरटेन अपने आप को फोकस रह के नहीं करना चाहते। बैन होने के बाद ये लगा था कि टिकटॉक वापस नहीं आएगा, लेकिन जो करंटली प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे वहां पे भी अब शॉर्ट वीडियो छा चुकी है। उसका रीजन है लैक ऑफ फोकस। इंस्टाग्राम पे रील हो या यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो हो, हर जगह बोलबाला इस समय शॉर्ट्स वीडियो का, क्योंकि कंपनियां भी भाप चुकी है हमारे फोकस को और वो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट। ऐसे ही जैसे क्रिकेट मैच पहले 5 दिनों का होता है, फिर 1 डे और फिर 20, हो सकता है आगे कुछ नई चीजें भी हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले हमारी जिंदगी में जो हमें इंप्रूव करना चाहिए वो फोकस। फोकस को इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर कोई भी काम फोकस के साथ किया जाए, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो पैशन, कोई भी गेम हो, बॉडी बिल्डिंग हो या लाइफस्टाइल में कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम हो दुनिया में, बिना फोकस के वो अधूरा है। आप पढ़ने बैठेंगे लेकिन आपका ध्यान होगा गेम में, तो आपको वो पढ़ी हुई चीजें भी याद नहीं रहेंगी। इवन आप अगर मेरे से भी बात कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं और आपका फोकस ही उस बात पे नहीं है तो भी आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी। देखिए, मजाक की बात दूर है, एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप सुबह कभी भी वॉशरूम में बैठते हैं, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये, क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। आज की जनरेशन पहले कुछ और करती थी, आज की जनरेशन मोबाइल यूज करती है वॉशरूम में। एक बार वॉशरूम में बिना वो मोबाइल के आप बैठ के देखना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आप जो भी काम करते हैं उस समय में फोकस का होना बहुत जरूरी है। जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपका टाइम ज्यादा होता है वॉशरूम में, इवन आपका स्टमक भी साफ नहीं होता है। ये बहुत बड़ा रीजन है। इवन हमारी जिंदगी में मैं भी ये करता है, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको इम्प्रूव करने की। तो ये चीजें हैं, फोकस की कमी है, इसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 से पहले शाउट आउट देना चाहूंगा अपने आपके ब्रांड को, एस्थेटिक इंडियन को। ये जो हुडी मैंने पहनी है, कैमोफ्लेज में आपको दिख रहा होगा प्राउड इंडियन, ये आज तक किसी भी ब्रांड ने नहीं किया है। मैं प्राउडली कह सकता हूं कि पहनो मगर प्राउड से। क्वालिटी हो, प्राइस हो, फैब्रिक हो और गारंटी हो, हर जगह पे 100% मेरी गारंटी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और आज से पहले किसी भी ब्रांड ने, इंडिया में लाखों ब्रांड है, नेशनल इंटरनेशनल, मैंने खुद यूज किए हैं, आपको ऐसा फील फैब्रिक में, क्वालिटी में और प्राउडली पहनने का मौका किसी और ब्रांड ने नहीं दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज ही जाओ, ऑर्डर करो, हैशटैग डालो पहनो मगर प्राउड से। लिमिटेड स्टॉक बाकी है, पूरे इंडिया में फैल चुका है, बाहर से भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं, इटली, फ्रांस। आप मेरा इंस्टाग्राम जाके चेक कर सकते हैं। और वो प्राउडली कहते हैं प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक है, आज से पहले हमने एफिल टावर पहना है, पेरिस पहना है, यूएसए पहना है, न्यूयॉर्क पहना है, प्राउडली पहना है। क्या कभी आपने ऐसा ब्रांड पहना है छाती पे इंडियन लिखा हो? तो ट्राई कीजिएगा। लव यू। ये कमी भी आजकल सब में देखी जाती है, बहुत जल्दी हम दूसरे को जज कर लेते हैं। तो ये हैबिट अपने अंदर से आप आज ही निकाल ले। आपको एक एग्जांपल देता हूं दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट का। जब वो स्कूल में थे, ना तो उनके साथ वाले स्टूडेंट उनको पसंद करते हैं, ना ही उनके टीचर, बल्कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये मानसिक रूप से
विकलांग है, जैसे कि उनके बाल, उनके रहन सहन का तरीका, इवन उनके साइंस और मैथ के अलावा सभी सब्जेक्ट में फेल होना। लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा था कि इसको इतनी जल्दी जज कर लिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनेगा? उसकी थीसिस लिखी हुई, सॉरी, उनकी आज तक लिखी हुई थीसिस, साइंस उनके बिना अधूरा है। तो कभी भी किसी को जल्दी से जज नहीं करना चाहिए। इवन आम जिंदगी में, सोशल मीडिया पे और वर्चुअल दुनिया में भी, रियल दुनिया में भी किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। बल्कि हो क्या रहा है, आजकल हम जल्दी जज कर लेते हैं, और सोशल मीडिया के जमाने में तो हम एकदम से ही अपना ओपिनियन सुना देते हैं, जब तक कि अगले वाले की बात भी नहीं सुनते हैं। तो कभी भी किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके दुश्मन हो, चाहे आपके रियल लाइफ में फ्रेंड हो, चाहे वर्चुअल फ्रेंड हो। तो कभी भी किसी को जज ना करें। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं वो है आलस। यहां तक देखा गया कि 90% लोगों का जो फेल होने का कारण है वो है जिंदगी में आलसी होना। जबकि जो भी आपके फेमस आदमी है किसी भी फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बिजनेस हो, उन आदमियों के अंदर देखा गया है आलस बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपना काम कल पर नहीं छोड़ते हैं। इवन बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब क्या है, यूट्यूब तो हम कर ले, लेकिन आलस की वजह से वो कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं। कंटेंट बनाने के लिए चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते, बिकॉज आलस बहुत बुरी बला है। ये बचपन से हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज हमें सिखाते आए हैं, लेकिन अमल में हम नहीं लाते हैं। और हम अपने हर काम को, पानी पीना हो तो माता जी हमें पानी पकड़ाइए, गेट खोलना हो तो कोई और खोल दो, हर चीज में छोटे से लेके बड़े चीजों को हम टालते रहते हैं आलस पे। इवन अगर हमें किसी तीसरे या चौथे फ्लोर पे जाना है, हम लिफ्ट की वेट करते हैं बिकॉज ऑफ आलस। हम पैडियो का इस्तेमाल या स्टेज का इस्तेमाल नहीं करते। तो अपनी जिंदगी में से जितना हो सके आप आलस को निकाल देंगे तो आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हम सबकी जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी। आपने लाइफ में एक बात जरूर सुनी होगी, नो रिस्क नो गेन। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कंफर्ट जोन एक बहुत बड़ा दलदल है जिसमें आदमी फंसता चला जाता है, लेकिन उसे महसूस ही नहीं होता। मैं ये नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग इसको सही भी मानेंगे, बहुत सारे लोग इसको गलत भी मानेंगे, बिकॉज जब हम जॉब भी अप्लाई करते हैं तो वो भी एक दलदल है। मैंने एक कहानी सुनी थी, जो MBA चाय वाला है, उसने अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक ऐसे स्टार्टअप में ध्यान दिया कि MBA वाला चाय बेच रहा है। और मैंने उसके इंटरव्यू में देखा भी था कि उसने बोला कि जब वो चाय बेचना ठेले पे शुरू किया तो वो ये वेट नहीं करता था कि लोग उसके पास आए, वो खुद जाके उन्हें चाय का ऑफर देता था। तो उसने अपने कंफर्ट जोन को बाहर निकला और काम किया। इवन अगर मैं अपनी छोटी सी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने भी अपने कंफर्ट जोन को त्यागा और काफी हद तक काम करने की कोशिश की, नहीं तो मेरी भी लाइफ बहुत इजी और बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। हैप्पी, हंसी खुशी जिंदगी थी, नौकरी थी, बच्चे थे और हेल्थी लाइफ थी। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको काम करना है, सक्सेस होना है, नाम कमाना है, शोहरत कमानी है और काम करना है, तो आपको कंफर्ट जोन को यहीं त्यागना होगा। ये एक ऐसा दलदल है, आपको महसूस ही नहीं होने देगा कि आप इसके अंदर फंसे हुए हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज की इन्वेंशन की जाती है तो वो उसकी सकारात्मक सोच के लिए कि इसका यूज हम दुनिया के लिए, बेहतर दुनिया को बनाने के लिए करेंगे। लेकिन हर चीज के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दोनों जुड़ जाती है। वहीं मैं बात क्यों कर रहा हूं, मोबाइल के यूज को अगर आज के हम यूथ से कंपेयर करेंगे तो उनका मोबाइल का स्क्रीन वॉच से आप पता कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मोबाइल को आप यूज करेंगे अगर अपने फ्यूचर के लिए, अपनी नॉलेज के लिए और अपने स्मार्ट वर्क के लिए, क्योंकि ये फोन है स्मार्टफोन आज के टाइम पे। लेकिन हम क्या यूज करते हैं, सुबह उठते ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इवन मैं आप ही की क्यों बात कर रहा हूं, मैं खुद भी यूज करता हूं, लेकिन काफी हद तक मैंने इसको साइड में रखना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको पता होना चाहिए लाइफ में कि आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है और किस चीज का इस्तेमाल आपके लिए सही है। ये जो चीज है ना, इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और हर चीज के नुकसान भी है, फायदे भी है। हमें फायदे यूज करने हैं, हमें उसका एडिक्ट नहीं होना है। और आज का यूथ 90%, एक दिन ऐसा हुआ था कि इंस्टाग्राम, फेसबुक सब डाउन थे, लोग बौखला गए थे, क्या करें अब जीवन में। तो ऐसा नहीं बनना है, रियल लाइफ में ज्यादा जीना है। काफी हद तक देखा गया है कि फोन का एडिक्शन बहुत खतरनाक होता है। इवन आज की जनरेशन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम में भी बहुत ही ज्यादा लोग फोन के शिकार थे। अभी भी है बच्चे, अब तो मोबाइल इजी हो गया, तो एक्सेस इजी हो गया, इंटरनेट इजी हो गया, तो फोन देखना सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। मैं तो ये कहूंगा
कि अगर आप फोन देखते हैं तो आपके जो विचार हैं वो बहुत डाइवर्ट होते हैं, बिकॉज आपके मस्तिष्क में, आप यंग है, टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, उस समय जब आप फोन पे फोकस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से लैक होनी शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न है फोकस, जिसको हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया। फोन देखना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फोन का ज़्यादा यूज़ करना आपको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक रूप से, सेक्सुअल रूप से और मानसिक रूप से। और ये शुरुआत होती है आपके अनसक्सेस होने की। अगला पॉइंट जो हमारा यूथ स्पेशली आज के टाइम बहुत लैक कर रहा है वो है सुबह जल्दी ना उठना। हम बहुत प्राउडली कहते हैं, यार आज तो मैं 12 बजे उठा, यार आज तो मैं 1:30 बजे उठा, आज तो मैं 2 बजे उठा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में वो कभी सूरज उगने के बाद नहीं उठते? उसके 2 रीजन है। एक तो आप मेंटली और हेल्थी बहुत अच्छा फील करते हैं, दूसरा आपके पास प्रोडक्टिव टाइम बहुत ज्यादा होता है। और जितने भी दुनिया में एग्जाम्पल हैं, एलन मस्क से लेके नरेंद्र मोदी तक जी, वो सब लाइफ में, इवन एक्टर को अगर आप मानते होंगे, आपने सुना होगा अक्षय कुमार, सर सुबह जल्दी उठना, रात को समय से सोना। क्योंकि नेचर का, ये हमारा जो नेचर है जो बनाया है भगवान ने, जो हमें ये टाइम दिया है, हमारे शरीर को जिस हिसाब से बनाया है उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे मस्तिष्क से लेके हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक सब एक्टिवेट होते हैं, मेटाबॉलिज्म हाई होता है, खाना पीना सब सुचारू रूप से चलता है। और जब तक आप अपने सारे काम निपटा देते हैं तब तक यूथ उठता है। तो यही फर्क होता है लूजर में और विनर में। आजकल हम प्राउडली कह तो देते हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत गलत चीज है। तो आज से ही अपनी लाइफ में सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं, आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। आजकल जो हम है ना, अपनी फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। मतलब वैसे तो हम नजदीक है, लेकिन नजदीक रह के भी दूर हो रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी फैमिली के जितना भी क्लोज रहेंगे उतना ही इंप्रूव कर पाएंगे। सुख में हो, दुख में हो, अच्छे में हो, बुरे में हो, फैमिली सबसे पहले होनी चाहिए। जबकि हो क्या रहा है आज का जो टाइम है, अगर पेरेंट्स के साथ बच्चे भी है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ बच्चा, तीनों चारों जो भी है, 2 कीड़े, तो सारे अलग अलग मोबाइल पे लगे हुए हैं, साथ रह के भी साथ नहीं है। ये बहुत ही लैक हो रहा है लाइफ में। आप यूनिटी के साथ, प्यार के साथ, इमोशन के साथ एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे। इवन साथ टीवी देखते हैं, साथ मोबाइल यूज करते हैं, गेम खेलते हैं, वो लाइफ का हिस्सा नहीं है। आपको अपनी फैमिली को, अपने प्रियजनों को वक्त देना है, इमोशंस के साथ उनके साथ वक्त बिताना है। ये बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, आपकी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से जीने के लिए। हर भारतीय पेरेंट्स, स्पेशली क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, जितना भी देखते हैं हम यहीं का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा संगति सही रखना। उसका क्या रीजन है? जैसी संगति होती है वैसे आपके विचार होते हैं। तो आपको आगे बढ़ने के लिए आप जिनके साथ रहते हैं उनका बहुत हद तक मैटर करता है लाइफ में। क्यों करता है? क्योंकि अगर आपके साथ वाले आपसे मेहनती है तो आप भी मोटिवेट रह के मेहनत करेंगे। और आप अगर ऐसे सर्कल में रहते हैं जो सुबह उठते हैं, गलत विचार रखते हैं, गलत काम करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं चाह के ना चाह के उस संगत का प्रभाव आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। और हमारी लाइफ में, ह्यूमन बिहेवियर में जो नकारात्मक चीजें हैं वो जल्दी एक्सेप्ट करता है हमारा माइंड। हमारा बिहेवियर ऐसा है क्योंकि पॉजिटिविटी थोड़ी हार्ड होती है। तो जैसा होगा एनवायरनमेंट, ऐसे ही आप बनेंगे। तो हमेशा देखा जाता है कि आपकी सक्सेस आपके दोस्तों को देख के ही बताई जा सकती है। ये पता नहीं किस ऑथर ने कहा है, लेकिन कहा जरूर है कि अगर आपकी सक्सेस को पता करना है तो आपके दोस्तों को देख के आप पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, दोस्त और संगत और एनवायरनमेंट देख के चुने। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट थे जो लाइफ में अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ आपकी स्मूथ होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, सक्सेसफुल होगी। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी कमी हम सब में होती है। बस इम्प्रूव करना है, हमें अपनी गलतियों से सीखना है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। और सीखने की हैबिट कोई एज मैटर नहीं करता। आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, किसी छोटे से सीख सकते हैं, किसी बड़े से सीख सकते हैं। आप इस वीडियो से सीख सकते हैं, अगर ये वीडियो पसंद नहीं आई तो किसी और की वीडियो से सीख सकते हैं। लेकिन कहीं भी आपको पॉजिटिविटी कुछ सीखने को मिले तो आप सीख लीजिए। मैं सीखता हूँ,
मैं अच्छाइयाँ देखता हूँ, बुराइयों को इग्नोर कर देता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। गला मेरा ख़राब था, तबीयत डाउन थी, फिर भी कंटेंट आपके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें से अगर 10 से 15 लोगों की भी हेल्प हुई तो मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरी देखी तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑल करें। स्वस्थ रहे, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। ये 10 हैबिट आज ही चेंज कर दे और मुझे बताना इंस्टाग्राम पे, अगर फॉलो नहीं करते तो वहां भी फॉलो करके डीएम करना या मेरे किसी भी पोस्ट में कमेंट करना कि आपने वीडियो देखी है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। लव यू ऑल, जय हिंद।